पर एक शख्स को उसी के घर वालों ने सबसे पहले तो मिल के मार दिया। शराब पी करके रोज़ाना अपने घर पर आ करके इस तरह की हरकतें करना, मारपीट करना, ये उसका आए दिन का पेशा था। वायर से गले में लपेट करके उसे मारने की कोशिश की। भाई भतीजा और मौत के इस वारदात की जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, ये दुर्ग शहर की है, दुर्ग के शक्ति नगर की है। शक्ति नगर में शुक्रवार को शाम के करीब एक खबर सामने आती है जिसमें पता चलता है कि एक मकान जहां पर एक शख्स को उसी के घर वालों ने सबसे पहले तो मिल के मार दिया। मारने के बाद वहां से मौके से फरार हो गए। लेकिन फरार होने के बाद चंद घंटों में पुलिस ने मुस्तैदी से अपना काम किया और आरोपियों को धर दबोचा। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। पूरा मामला कहाँ का है तफ्तीश से बताएंगे वो पूरी जानकारी, जहाँ भाई भतीजावाद और क्या कुछ हो गया एक ज़मीन के पट्टे को लेकर के, क्या कुछ हो गया एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर के, क्या कुछ हो गया एक मामूली से झगड़े को मौत का कारण बनते हुए। दरअसल शुक्रवार को देर शाम एक खबर आती है दुर्ग के शक्ति नगर से, जहां पर एक शख्स है नानू निषाद, जिसकी उम्र 26 साल है। लोगों ने बताया कि उसके गले में वायर बंधा हुआ है और उसकी मौत हो गई है और वहां पर कोई नहीं है। मौके पर पुलिस पहुंची। जिस क्षेत्र में हुई थी घटना, वहां पर लोग पहुंच गए। आसपास के क्षेत्र के जो रहवासी है वो पहुंच गए। भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने जांच शुरू किया। प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि किसी ने वायर से गले में लपेट करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन किसने, ये सवाल था। और कुछ लोगों का कहना था कि हो सकता है कोई बाहरी व्यक्ति हो, कुछ लोगों का ये कहना था कि हो सकता है कोई घर का व्यक्ति हो। अब सारे एंगल को पुलिस ने तलाशना शुरू किया। की शुरुआत जब हुई तो ये पता चला कि घर में और भी कुछ शख्स मौजूद थे जो इस वक्त वहाँ पर नहीं है। उनके बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि वो उनका एक भतीजा और उनके बड़े भाई, जिनकी उम्र 45 साल है और जिनका नाम श्री राम निषाद, वो वहाँ से फरार है। उन दोनों को पकड़ने से पहले आसपास के घर वालों से जब बातचीत की गई तो पता चला कि आए दिन नानू निषाद के साथ जो है मारपीट या फिर आम बोलचाल में यूँ कहें तो अपराधी प्रवृत्ति का शख्स था और न्यायालय में भी उसकी कुछ सुनवाइयाँ चल रही थी, कुछ जांच चल रही थी। और इस बीच जो है शराब पी करके रोज़ाना अपने घर पर आ करके इस तरह की हरकतें करना, मारपीट करना, ये उसका आए दिन का पेशा था। इसी पेशे से इस पेशेवर नानू निषाद ने फिर से शराब पी और शराब पीने के बाद शाम के समय शक्ति नगर दुर्ग अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अपने बड़े भाई, जिनकी उम्र 45 साल, जैसा कि मैंने पहले बताया है, जिनका नाम श्री राम निषाद है, उनसे कहा कि जो पट्टा है वो पट्टे का कागज़ वो उसे दे दे, घर के जो ज़मीन है ज़मीन के पट्टे का कागज़ उसे दे दे। तो श्री राम निषाद ने मना किया। इससे पहले भी वो कई दफ़ा पट्टे को लेकर के बातचीत छेड़ चुका था, पट्टे को लेकर के कागज़ को लेकर के बातचीत कर चुका था, लेकिन हर बार श्री राम निषाद उसे मना कर देते थे, क्योंकि अमूमन लोग जानते थे कि शराब पी करके इधर उधर घूमना इसकी फितरत है और कुछ काम ये करता भी नहीं। श्री राम निषाद, जो नानू निषाद के बड़े भाई हैं, वो हमाली का काम करते हैं और जब उन्हें पट्टे को लेकर के जब उनसे बहस हो रही थी नानू निषाद की, तो उन्होंने गाली गलौज किया, गाली गलौज में मारपीट करने की कोशिश की। इसी दौरान श्री राम निषाद के बेटे, जिसकी उम्र महज 22 साल है, खिलावन निषाद, वो वहाँ पर पहुँचता है और हाथापाई शुरू हो जाती है। बहस बोलचाल से शुरू हुई। एक ज़मीन के टुकड़े, एक पट्टे कागज़ के टुकड़े से शुरू हुई और उसके बाद बोलचाल में बहस के बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है, हाथापाई शुरू होती है। और इसी तारतम्य में भाई जो है, बड़ा भाई और भतीजा, ये दोनों वहाँ पर पास में रखा एक वायर उसके गले में बांधते हैं और बांधने के बाद जो 26 वर्षीय नानू निषाद था उसको बांध करके थोड़ा देर तक रखे थे। जब उसका दम घुटने लगा और जब उसने दम तोड़ दिया, तब उन लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत किया और उसके बाद वो वहाँ से भाग निकले। वहाँ से भागने के बाद पुलिस जब वहाँ पहुँचती है, जब जांच पड़ताल हो रही थी, तो फिर घेराबंदी की गई उस आसपास के क्षेत्र में जिन जगहों पर वो जा सकते थे। घेराबंदी के बाद उन दोनों
उसके भाई और भतीजे दोनों को पकड़ा गया। स्क्रीन पर आप वो तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरह से इन दोनों ने अपने चाचा, अपने भाई पर इस तरह से वार किया। इनके पीछे की आप बीती जो भी हो, लेकिन फ़िलहाल एक सामाजिक दृष्टिकोण से अगर इस तरह की वारदातें होती हैं तो ये हत्या की श्रेणी में आता है, और इसलिए हमने सोचा कि इस पर भी एक रिपोर्ट बना करके आपको दिखाई जाए, क्योंकि ये आपके और हमारे बीच शहर की खबर है और खबरों का सिलसिला बना रहे, इसलिए हम लगातार खबरें भी अपडेट करते रहते हैं। तो पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है, और कुछ अगर कोई कारण होगा तो वो भी अपडेट करके हम आपको बताएंगे। दुर्ग पुलिस की इसमें मुस्तैदी ये दिखी कि शाम के समय का मामला है, शाम तलक ही लगातार जो है जांच पड़ताल शुरू हो गई, और सुबह होते होते मीडिया के सामने जो है ये सारे पोर्टल में खबरें चलने लगी और इन्हें पेश कर दिया गया। ये सारी चीज़ें हैं, और इस तरह से घटनाओं को रोकथाम के लिए दुर्ग पुलिस अपना अलग रूप दिखाती है, अपने तौर तरीक़ों से इस पर स्पष्ट जांच पड़ताल करती है। मौके पर जो थे दुर्ग के जो एडिशनल एसपी हैं अभिषेक झा, वो वहाँ पर पहुँचे थे। जो नवी मोनिका पांडे हैं वहाँ की थाना प्रभारी, वो वहाँ पर पहुँची थी। सीएसपी जो चिराग जैन हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो तमाम बड़े अधिकारी और लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। जांच पड़ताल के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस खबर में वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बेसिकली ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से दुर्ग भिलाई में इस तरह की खबरें बहुत आम हो गई हैं। लगातार हर 2 दिन में इस तरह की खबरें बिल्कुल आते जा रही हैं। कभी कोई किसी को मार दे रहा है, कभी कोई महज छोटी से छोटी चीज़ के लिए मार देना। ऐसा लग रहा है कि ये समाज धीरे धीरे संवेदनहीनता की ओर चला जा रहा है। जो समाज कभी संवेदनशील हुआ करता था, जो कभी किसी बच्चे के मौत पे भी रोया करता था, वो समाज अब धीरे धीरे किस ओर अग्रसर हो रहा है, ये चिंताजनक है। और इस पर सामाजिक संगठनों का भी एक दायित्व बनता है कि वो भी इकट्ठा होकर के अपने अपने समाज में कम से कम जागरूकता लाएं, ताकि वही समाज जब सड़कों पर निकले तो वो एक हो और उनकी जो विचारधारा है वो भी एक हो और अच्छी हो। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहूँगा। केपी न्यूज़ देखते रहिए, शुक्रिया। ये थाना मोहननगर का है मामला है। इसमें पुलिस को कल शाम को सूचना मिली थी कि कोई जो व्यक्ति है एक मृत अवस्था में अपने घर में पड़ा हुआ है। तो पुलिस तत्काल वहाँ पे पहुंची, और वहाँ पे जाने के बाद पुलिस ने उस घटनास्थल को अपने कब्जे में लिया और उन्हें विवेचना चालू की। और उसमें पता चला विवेचना के दौरान कि मृतक के बड़ा भाई और उसका जो भतीजा, मतलब बाप और बेटे उधर मिलके पट्टे का विवाद हुआ उनके घर में पहले से चल रहा था ज़मीन के। तो इसी संबंध में कल भी उन लोग के बीच में एक बहस हुई थी, जिसके कारण उसी बीच में आवेश में आकर उन लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। इसमें 2 आरोपी हैं, मृतक का बड़ा भाई और उसके बड़े भाई का एक लड़का है।